आज बॉलीवुड स्पाई में हम ऐसी शख्सियत का जो है जिक्र करेंगे और वो हमारे साथ बने हुए हैं जिनकी आवाज ही उनकी पहचान है। कोई परिचय के मोहताज नहीं है। इंडियन आइडल हो, बिग बॉस हो, और सारेगामापा लिटिल चैम्प्स हो, जिसमें उनकी आवाज एज ए नरेटर आप सुनते हैं। शो को पूरा जो है इलैबोरेट करके आपके सामने रखते हैं आपकी, और जो शो के एक मीडिएटर की तरह है। मैं बात कर रही हूँ विजय जी की। वेलकम विजय जी ऑन बॉलीवुड स्पाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you, and thank you for giving that introduction clearly so that there is no confusion. नो नो, इट्स अ प्लेजर सर। एंड सर, आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करना चाहेंगे। काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो दिसंबर में जो है रिलीज होने वाले हैं, तो क्या कुछ अंदाज होगा विजय जी का जो ऑडियंस जो है आपके फैंस देखेंगे इन सारे प्रोजेक्ट में? वेब सीरीज है, फिल्म भी है, देयर आर मेनी थिंग्स, सो आपसे ही जानना चाहेंगे। अ, शुरुआत जो होगी वो फिल्म से होगी। अब अभी तो ओके। बात तो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ यही कर सकते हैं कि एक आउटलाइन आपको बता देते हैं। तो शुरुआत जो है वो फिल्म से होगी। फिर उसके बाद वेब सीरीज है वूट के लिए। ये तो दो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके लिए मैं शूट कर चुका हूँ। हम्म। तीन प्रोजेक्ट एक्चुअली, दो वेब सीरीज हैं और एक फिल्म है। तीसरा अब चौथा अभी मैं सुष्मिता जी के साथ शूट कर रहा था, ताली। उनका प्रोजेक्ट है Z5 के लिए शायद। नो, ओके। वूट के लिए इट्स फॉर वूट ओके। ओनली। वूट के लिए है जो, जहाँ पे वो एक एक्टिविस्ट का रियल लाइफ कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। तो उसकी शूट चल रही है, वो ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद और दो वेब सीरीज हैं जो शूट करेंगे फ्रॉम नवंबर टिल दिसंबर जैन। ओके। मतलब पूरा नहीं, कुछ 8-10 दिन का शेड्यूल है दोनों जी वेब जी। सीरीज में। तो इस तरह से तो काफी कुछ है जो दिसंबर से लेकर तकरीबन अप्रैल के बीच में देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन द पाइपलाइन। तो अब आवाज दिखेगी और बहुत दिखेगी। ओके सर, काफी जब भी हम सुनते हैं यूनिक वॉइस है, कि कोई मैच नहीं है, और किस तरह से आपको रिस्पॉन्स मिलता है फैंस का? क्या कुछ कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं, वो आपसे जानना चाहेंगे। यूनिक इसलिए है क्योंकि सबकी आवाज यूनिक होती है। जी। इट्स योर यूनिक आइडेंटिटी इन साउंड। अब ये बात अलग है कि हम कुछ आवाज़ों को ज़्यादा तवज्जो दे देते हैं। तो आई एम जस्ट लकी कि वैसी एक आवाज़ है, इट्स गॉड्स गिफ्ट। और मैं भूल गया आप क्या पूछ रही थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, है सो अ, लॉस्ट। आपका सवाल क्या था? किस तरह से फैंस के कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते फैंस हैं? का क्या कुछ कैसे आपकी जो बातचीत होती है कॉम्प्लीमेंट। कितनी इंटरेस्टिंग होती है? हाँ, अब तो आदत पड़ गई है तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं। अच्छा तो लगता ही है, जाहिर सी बात है। आप कोई भी आपके लिए कुछ अच्छा बोलेगा तो अच्छा लगेगा ही। और एक आर्टिस्ट के तौर पर, एक आर्टिस्ट जो है, जो सबसे बड़ी चीज which an artist looks for always is validation. So when someone comes and appreciates your voice, it's a validation कि हाँ चलो कोई, ओके, सो आई एम डूइंग समथिंग एंड आई एम बीइंग एक्नॉलेज्ड एंड एडमायर्ड फॉर दैट। तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको खुद को बताना भी पड़ता है कि ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। यू आर फॉर्चुनेट, इंजॉय while it is there, एंड देन फिर वापस काम पे लग जाओ। शेर है ना कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना है। जी। खुशी हो या गम, दोनों कुछ देर के साथी हैं। फिर रास्ता ही रास्ता है, न हंसना है न रोना है। तो ओहो, क्या बात है। बहुत ही बैलेंस रह के चलना बड़ा जरूरी है कि ऐसा नहीं कि अप्रिशिएट कर दिया लोगों ने तो आप बह जाएं। अच्छा लगता है, बट दैट्स इट। ओके। सबसे ज्यादा क्या एंजॉय करते हैं आप? ऑब्वियसली आर्टिस्ट के लिए हर काम सरीका ही होता है, लेकिन फिर भी एक्टिंग या फिर वॉइस ओवर, जो आपकी आवाज नरेट करना, आप पर्सनली क्या कुछ एंजॉय करते वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले पिछले सवाल पे वापस जाते हैं, जहाँ जब लोग तारीफ करते हैं तो कैसा लगता है। तो हैं? जनरली जी मैंने जी बताया बिल्कुल। कि हाँ। आप बैलेंस ही रहते हो, आप खुश होते हो फिर चल देते हो। पर कभी कभी कहीं कुछ तारीफें ऐसी होती हैं कि जो आप कुछ दिन उसको अपने साथ रखते हो। जैसे अभी जब मैं पहले दिन शूट किया सुष्मिता मैम के साथ हाँ हाँ हाँ। और उनसे मिला, और जब मैंने अपना
हम लोगों ने एक रिहर्सल किया, एंड देन शी सेड, आई मस्ट टेल यू दैट यू हैव अ वंडरफुल वॉइस। जब मैम ने ये कहा ना, तो फिर वो रह गया। वो ऐसा रह गया कि मैं आपको भी बता रहा हूँ। कुछ चीजें रह जाती हैं, जी बाकी जी चीजें जी आप जी। हैंडल कर लेते हो, कुछ चीजें नहीं हैंडल होती हैं। कुछ चीजें आप हैंडल ओके। करना नहीं चाहते हो, आप बह जाना चाहते हो। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। गॉट इट सर। एंड क्या एंजॉय करते हैं ज्यादा, एक्टिंग, वॉइस ओवर, क्या? अभी इस समय देखिए, दोनों ही चीजें सीख रहा हूँ, लर्निंग ऑलवेज कंटिन्यूस। बट वॉइस ओवर करते हुए आज 13 साल हो गए हैं। तो 13 साल में काफी कुछ सीख लिया है, चीजें आसानी से हो जाती हैं। एक्टिंग करते हुए मुझे 3 साढ़े 3 साल हुए हैं। ओके उसमें भी अवेयरनेस के साथ एक्टिंग करते हुए 1.5 2 साल ही हुए हैं। प्रोसेस को समझ रहा हूँ अभी भी मैं। आई कीप डूइंग वर्कशॉप्स, आई कीप गोइंग टू एक्टिंग टीचर्स, और अभी भी मैं समझ रहा हूँ प्रोसेस को। तो जो चीज़ आप समझ रहे होते हैं उसमें चैलेंज ज़्यादा होता है। कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हो, अप्रोच जी कर जी रहे हो, जी। और दूसरा, एक शूट के सेट पर चैलेंजेस ऑब्वियसली एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से कहीं ज़्यादा होते ही होते हैं। स्टूडियो में तो क्या है कि हमारा साउंड प्रूफ बूथ में हम बंद हो गए तो उसके बाद किसी की आवाज़ नहीं आएगी मुझे, अनलेस मैं पूछूं कि हाँ क्या ब्रीफ है या क्या नया करना है। राइट। तो उस वजह से एक्टिंग एज ऑफ नाउ बहुत चैलेंजिंग, बहुत मजा आता है उसमें। ओके। एंड सर, जिस तरह से काफी सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे, मतलब काफी अलग अंदाज जो है, आई थिंक फैंस को आपका आपका अंदाज फैंस को देखने को मिलने वाला है। तो कुछ खास बात प्रोजेक्ट की, अगर कुछ हिंट दे, क्या कुछ शेयर कर सकते हैं अगर खास बातें प्रोजेक्ट से जुड़ी? जैसे ताली, जो प्रोजेक्ट है सुष्मिता जी के साथ कर रहा हूँ, उसमें एक लॉयर प्ले कर रहा हूँ। ओके तो हाँ, आई एम प्लेइंग अ लॉयर इन दैट। और कभी कभी दो चीज़ें, दो सिरे आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता है। तो मैं वॉइस वर्कशॉप्स भी करता हूँ और कॉर्पोरेट्स के लिए भी करता हूँ। ओके सो ओके। मेरा अभी एक वॉइस वर्कशॉप एक वॉइस प्रोग्राम हुआ। तो उसमें वन ऑफ द पर्सन्स अटेंडिंग was the head of a law firm. He was a Supreme Court lawyer himself. तो जब उनको पता चला कि मैं सुप्रीम कोर्ट का लॉयर प्ले कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर सीरीज में, तो उन्होंने उनसे बहुत सारी टिप्स मुझे मिली, ओ, बहुत क्या सारी चीज़ें बात मिली। है। इनफैक्ट उन्होंने हाँ। मेरी शूट जो नेक्स्ट है वो कोर्ट कोर्ट की जो शूट है वो 6 तारीख को है। उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप दिल्ली आइए और मैं आपको कुछ लॉयर से मिलवा दूंगा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड देयर मैनरिज्म्स। जी। तो ये चीज़ें जो हैं, कभी कभी कुछ इत्तेफाक ऐसे मज़ेदार हो जाते हैं जो आपको बहुत हेल्प करते हैं। ओके, क्या बात है सर, मतलब काफी मतलब ऑब्वियसली फैंस भी एक्साइटेड होंगे आपको इस अलग किरदारों में देखने के लिए, आफ्टर डूइंग आवाज के साथ जुड़ने के बाद अब आपके किरदारों के साथ भी एक्टर्स, फैंस जो है आपके जुड़ जाएंगे। एंड सर, इंडियन आइडल को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इंडियन आइडल 13 जो है इतना हिट रहा है सर, इट वाज हिस्टोरिक इन रियलिटी शोज। एंड अभी जिस तरह से आगे का भी सीजन आ चुका है, क्या कुछ कहना चाहेंगे अबाउट द इंडियन आइडल? इस बार के इंडियन आइडल ने अ, होश उड़ा दी जिसे कहते हैं। हम्म। जिस तरह की सिंगिंग देखने को मिली है, मतलब कमाल। और एक एक सिंगर, एक एक सिंगर अपनी एक यूनिकनेस लेकर आया है। पर जो वडाली साहब के घराने से आए हैं, जी जी हाँ। उनको जब भी सुनते रफी। हैं, जी उनको सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि बस ये चलता रहे, ये गाना जो है चलता रहे, ये रुके ना। तो देवस्मिता हैं, कई सारे लोग हैं जिनको काफी सुन के बहुत मजा आता है। तो ओके। कॉन्ग्रेचुलेशन टू द एंटायर टीम जिन्होंने ये शो बनाया है, और जो इस तरह के शानदार कंटेस्टेंट्स लेकर आए हैं। बिल्कुल। सिंगिंग शो है, सिंगर से ही जाना जाएगा। और उस मामले में 100 में से 100। जब मैंने जो प्रीमियर देखा था, जब उसका व्यू करने के लिए, जी। तो हिल गए थे कि वाह,
क्या कमाल के सिंगर। क्या बात है सर, ये सीजन भी हिट ही रहने वाला है। एंड सर, जिस तरह से आपने आपके काम की बात की, एक्टिंग वाइज भी शुरू किए आपने प्रोजेक्ट्स और आने भी वाले हैं। एक्टिंग में सर किरदार निभाने की अगर मैं बात करूं तो आपको सीरियस नेगेटिव किस तरह के किरदार एग्जीक्यूट करना ऑन कैमरा पसंद है? आपकी क्या चॉइसेस होती है? जब किरदार में एक फन एलिमेंट होता है तो उसको पोर्ट्रे करने में मज़ा आता है, क्योंकि आप अपने अंदर के फनी इंसान को टैप करते हो। जब आपको बहुत इमोशनल सीन करना होता है, वो आपके लिए बहुत ड्रेनिंग होता है, क्योंकि आप कहीं इमेजिनेशन में जाकर उस इमोशन को ढूंढते हो। जी। अ, इस समय जो मैं करना चाहता हूँ वो है नेगेटिव किरदार। मैं देखना चाहता हूँ कि वो कैसे मैं पोर्ट्रे कर पाऊंगा। तो मैं आई एम ओके। जस्ट स्टिल लुकिंग फॉर दैट चैलेंज, ओके। वेर एन आउट जहाँ पे मेरा सारी कंडीशनिंग, मेरे मार्क्स वो गिर जाएं और मैं इमोशनली एकदम रॉ तरीके से लोगों के सामने आऊं। वो मैं कुछ करना चाहूंगा। लेट्स सी। जी बिल्कुल बिल्कुल, एंड ऑल द बेस्ट सर फॉर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। एंड थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, एंड काफी सारी बातें आपने हमसे शेयर की, आपके काम से जुड़ी और भी अदर शोज से जुड़ी। वेल, आप जाते जाते अपने फैंस को, व्यूवर्स को क्या कुछ आपके अंदाज में सर बॉलीवुड स्पाई चैनल के दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? आगे देखिए, अब आवाज दिखेगी, और बहुत दिखेगी। थैंक यू सर। कुछ मैसेज आप अपने फैंस को अगर देना चाहें, विजय जी। बिल्कुल, बस प्यार बनाए रखें और काम देखें, काम को सराहें, मैसेजेस करते रहें। मैं कोशिश करता हूँ सबको रिप्लाई करूँ, और अगर गुस्सा भी है तो सभ्य भाषा में उसको व्यक्त करें। भाषा का ध्यान रखें।